ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। न वेद कश्चिद् भगवंश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणाम् विडम्बनम्। न जस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। तो कुंती महारानी आगे कह रही हैं भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, जब आप मनुष्यों जैसी लीला करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके अभिप्राय को नहीं समझ पाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम्। हे भगवान, आपके चिकीर्षितम, आपके अभिप्राय को कश्चिदपि न वेद तवेह मानस नृणाम विडम्बनम। भगवान जब इस जगत में अवतार लेते हैं तो वे कभी कभी बिल्कुल मनुष्य जैसी लीला करते हैं। जैसे युद्ध में शत्रु के भय से भागना, चोरी करना, या मां जसोदा के भय से रोना, और ऐसा लगता है कि जैसे वे पांडवों के बिल्कुल पक्षधर हैं, दुर्योधन के वैरी हैं, और कुछ उनकी योजनाएं हैं जैसे लगता है वे बहुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे बहुत से स्त्रियों से विवाह करना, राजनीति में भाग लेना, बहुत प्रकार की लीलाएं हैं। तो इसको कहते हैं नृणाम विडम्बनम। विडम्बनम का अर्थ होता है अनुकरण। भगवान यहाँ मनुष्यों का अनुकरण करते हैं। अनुकरण का अर्थ नकल करना नहीं हुआ। यहाँ अनुकरण का अर्थ है कि मनुष्य जैसा करते हैं ठीक भगवान उसी तरह की लीला करते हैं। मनुष्यों के देखा देखी नहीं, वैसी भगवान की नित्य लीला है ही। अनुकरण या नकल किसको कहते हैं? अनुकरण उसे कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति दूसरे को कोई काम करते देख करके और उसको पुनः करे, इसको विडम्बनम या विराना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ग्रीवा टेढ़ी करके और कमर पर हाथ रख करके चल रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसका विडम्बनम करना चाहेगा तो वो जो कर रहा है वही वो करेगा। उसको देख कर अगर वह अपनी गर्दन टेढ़ी करे, कमर पर हाथ रख कर चले, तो इसको विडम्बनम कहेंगे। उसको चिढ़ा रहा है, विडम्बनम कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। तो प्रश्न होता है कि क्या भगवान मनुष्यों के कर्मों का अनुकरण करते हैं? नहीं, भगवान में ये सब कर्म नित्य हैं। मनुष्य भगवान के द्वारा किए गए कर्मों का अनुकरण करता है, भगवान अनुकरण नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल मनुष्य जैसा लीला कर रहे हैं, और वास्तव में न जस्य कश्चित् द्वैत, भगवान का कोई प्रिय नहीं है। स्पेशली इस संसार में कोई व्यक्ति किसी का प्रिय कैसे बनता है? किसी के अनुकूल व्यवहार करता है, उसका फेवर करता है, वह उसका प्रिय होता है। किसी को किसी से सुख मिलता है तो वह उस व्यक्ति का प्रिय करता है। लेकिन भगवान तो नित्य सुख स्वरूप हैं, आनंद घन है, अतः भगवान का कोई क्या प्रिय कर सकता है? तो इसके द्वारा यह बात सिद्ध हुई कि वास्तव में भगवान का कोई स्पेशली प्रिय नहीं है, और न तो भगवान का कोई द्वेष्य है। हम लोग इस संसार में द्वेष किससे करते हैं? जो व्यक्ति हमारा कुछ नुकसान करता है, अहित करता है, तो उससे हम द्वेष करते हैं। लेकिन भगवान तो नित्य कल्याण स्वरूप हैं, प्रकृति से पार हैं, उनका कोई अहित कर ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए हम यह कहें कि सूर्य का कोई अहित नहीं कर सकता मनुष्य। जैसे कोई अपने मुख में पानी ले करके
या हाथ में और सोचे कि सूर्य को हम ठंडा कर देंगे, एक कुल्ला मारेंगे बस ठंडा हो जाएगा, तो ऐसे हम कर नहीं पाएंगे। हम अगर सूर्य पर कुल्ला मारते हैं तो वो कुल्ला हमारे ही मुख पर गिरेगा, सूर्य ठंडा होने वाला नहीं है। तो इस तरह से भगवान की निंदा या भगवान का अप्रिय कोई करना चाहे तो संभव नहीं है। अतः भगवान का कोई द्वेष का पात्र भी नहीं। केवल मनुष्यों की विषम दृष्टि भगवान के विषय में होती है, वास्तव में भगवान बिल्कुल सम है। कुंती महारानी यहाँ पर इस सिद्धांत को व्यक्त कर रही हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। जब भगवान प्रकट थे इस जगत में तो देखा जाता था कि कोई कोई पक्ष कहते थे, जैसे जरासंध आदि कहते थे कि कृष्ण अर्जुन का हितैषी है, अर्जुन का पक्ष ले रहा है, और देखा गया कि वो अपने मामा को मार दिया, कंस की हत्या कर दिया। इसका मतलब कि भगवान कंस से द्वेष कर रहे हैं और अर्जुन का पक्षपात कर रहे हैं, दुर्योधन से द्वेष कर रहे हैं। लेकिन कुंती महारानी कहती है नहीं, जस्मिन मनुष्य नृणाम विषमा मति। वास्तव में कृष्ण के विषय में मनुष्यों की विषम बुद्धि है, कृष्ण विषम नहीं है, वे सबके अपने हैं। और भगवान की लीलाओं पर यदि गहराई से विचार किया जाए तो वास्तव में पता लगता है कि भगवान बिल्कुल सम है। से कोई कहे कि वे दुर्योधन का पक्ष नहीं लिए, वे अर्जुन का पक्ष लिए, युधिष्ठिर का पक्ष लिए, लेकिन बिल्कुल पक्ष नहीं लिए। शुरू की कथा इस प्रकार की है, महाभारत में लिखी गई है कि जब युद्ध का दिन निश्चित हो गया तो भगवान से युद्ध में सहायता लेने के लिए दुर्योधन गया, क्योंकि वो जानता था कि कृष्ण दोनों पक्ष के लिए सम है, हम सहायता मांगेंगे तो हमको सहायता देंगे। तो वह पहुंचा, और इधर युधिष्ठिर महाराज भी भगवान कृष्ण से सहायता चाहते थे, हेल्प चाहते थे। तो उन्होंने अर्जुन को भेजा कि आप जाकर के कृष्ण से सहायता मांगो। तो सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा द्वारका। तो उस समय भगवान कुछ नाटक किए सोने का, तो वो सो गए, सोए थे ऐसे। तो चूंकि दुर्योधन उनके समधी लगते थे खास, दुर्योधन की पुत्री का विवाह भगवान के शाम्ब नामक पुत्र से हुआ था। पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा का विवाह शाम से हुआ था। बहुत घनिष्ठ संबंध था भगवान का दुर्योधन से, इसीलिए कोई भी द्वारपाल दुर्योधन को रोका नहीं। वो सीधे द्वारकाधीश के भवन में पहुंच गया और सिरहाने आसन रखा हुआ था, जाकर के बैठ गया सिर के तरफ बैठ गया। सोचता था मैं समधी हूं, मैं संबंधी हूं और मैं सहायता लेने आया हूं। कुछ देर के बाद अर्जुन पहुंचे। तो अर्जुन भगवान की सोई हुई छवि को देख रहे थे, भगवान किस तरह सोए हैं, और वे चरण के पास से खड़े हो गए। देखिए विषमता किधर से हो रही है। भगवान तो सम है, दोनों के लिए, दोनों युद्ध के लिए की सहायता के लिए आए। तो अर्जुन देख रहे थे भगवान के सौंदर्य को और हाथ जोड़कर खड़े थे कि कब जगेंगे। और उधर सिर के पास बैठे थे दुर्योधन। जब द्वारकाधीश की नींद खुली तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को देखा। यद्यपि आया था दुर्योधन पहले, लेकिन भगवान देखे अर्जुन को। स्वाभाविक है, कोई आदमी जगेगा तो सिर के पैर की तरफ देखता है, इधर तो देखेगा नहीं वो पैर की तरफ देखेगा। तो भगवान ने देखा अर्जुन को, तो देखते ही वे खड़े हो गए और अर्जुन को अखबार में भर लिए आलिंगन में, और लगे कहने कैसे हैं, कैसे युधिष्ठिर महाराज हैं। ऐसे जब भगवान इस तरह से समाचार कर रहे थे तब तक दुर्योधन कहता है, द्वारकाधीश मैं भी आया हूं। ओह आप भी आए हैं तो द्वारकाधीश तो सर्वांतरयामी है, जानते ही थे। फिर
वे आकर दुर्योधन से मिले, गले से गले मिले, कैसे आना हुआ, बैठिए। एक तरफ अर्जुन को बैठाए पलंग पर और एक तरफ दुर्योधन को बैठाए, बिल्कुल सम है। देखिए भगवान की लीला। बातचीत होने लगी, कैसे आगमन हुआ, कैसे आगमन हुआ। सबसे पहले भगवान ने पूछा दुर्योधन से, कैसे आप आए रात के समय। दुर्योधन सीधा कहा कि ऐसी बात है कि हम लोगों में, अपने ही परिवार में युद्ध होना निश्चित हो गया है और आप हमारे संबंधी हैं और क्षत्रिय हैं, अतः मैं आपसे युद्ध में सहायता चाहता हूं, मैं इसी के लिए आया। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक। फिर अर्जुन से पूछा, अर्जुन आप कैसे आए? तो अर्जुन कहे कि हमें भी महाराज युधिष्ठिर ने भेजा है आपसे सहायता के लिए, मैं इसके लिए आया हूं। तब देखिए भगवान की समता। भगवान ने कहा कि ठीक है, यह युद्ध अपने संबंधियों में हो रहा है, अपने परिवार में ही हो रहा है, इसलिए मैं सहायता करूंगा, लेकिन पहला शर्त मैं यह करता हूं कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा। तो दोनों पक्ष हमारा है, दोनों ही हमारे अपने हैं, इसलिए मैं किसी की तरफ से युद्ध नहीं करूंगा, मतलब हथियार नहीं उठाऊंगा इसमें। लेकिन आप लोग सहायता के लिए आए हैं तो मैं सहायता करूंगा। तो भगवान ने कहा कि मैं सहायता इस तरह से करूंगा, एक तरफ मैं एक अक्षौहिणी सेना दे रहा हूं द्वारका से, नारायणी सेना, बहुत बलवान सेना है, और एक तरफ मैं रहूंगा, केवल मत दूंगा, ओपिनियन दूंगा, विचार दूंगा युद्ध में, और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो ये एक, दोनों में से एक एक ले लीजिए आप लोग। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं धर्म के अनुसार व्यवहार करूंगा। जब दो व्यक्ति में विवाद हो तो छोटे उम्र के व्यक्ति की मांग को पहले पूरा करना चाहिए। तो अर्जुन की मांग को मैं सबसे पहले पूरा करूंगा, और मैंने देखा भी है इनको सबसे पहले। तो अर्जुन को मैंने देखा है और आपसे आयु में भी छोटे हैं, अतः इनकी मांग को पूरा करूंगा। यही धर्म है वास्तव में। जैसे दो लोगों में अगर विवाद छिड़ जाए, मैं लूंगा, मैं करूंगा, तो देखना चाहिए कि जो छोटा है उसकी मांग पहले पूरी होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा अर्जुन को कि आप मांगिए, आप सेना चाहते हैं या निहत्था हमको चाहते हैं। तो अर्जुन इतना सुनते ही कहे कि ठीक है, मैं आपको चाहता हूं, मुझे सेना नहीं चाहिए। देखिए अर्जुन की महानता। अर्जुन का वहां पर उद्गार है कि अगर सारे देवता एक साथ खड़े हो जाए मेरे विरुद्ध और आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं उनको क्षण भर में मार सकता हूं, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है। मैं तो चाहता था कि आप मेरे साथ रहें, और आप और कुछ नहीं करेंगे, मेरा रथ तो हाँकेंगे ना। सारथी का काम तो आप कर सकते हैं, वो तो हथियार उठाना नहीं है। तो भगवान ने कहा कि अरे ये साधारण काम तो कोई भी कर सकता है। तो फिर दुर्योधन को कहे आप, हाँ ठीक है, सेना को आज्ञा दिया जाए, हम चलते हैं। बहुत अच्छा हुआ, तो दुर्योधन प्रसन्न हो गया। तो सेना को आज्ञा दिया जाए, विलंब हो रहा है। भगवान ने कहा रुकिए 2-4 दिन और। नहीं 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 नहीं, जल्दी जाना है। वो खुश हो गए। भगवान की समता देखिए। अच्छा, दुर्योधन सेना लेकर चले गए, तब भगवान पूछते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमको युधिष्ठिर महाराज सेना के लिए भेजे थे कि हमारे लिए भेजे थे? युद्ध का अवसर है तो सेना चाहिए ना। तुम तो बहुत बड़ी गलती किए, तुम हमको चुन लिए। तो उस समय अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मेरे जीवन में एक साध थी कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंप दूं। आप मेरा सारथी बनिए, मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप युद्ध कीजिए। मेरी बहुत दिन से ये लालसा थी। और कहते हैं कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए,
किसी भी हालत में मैं आपको चाहता हूं, मुझे कृष्ण चाहिए, ऐसा स्पष्ट बोले हैं अर्जुन महाभारत में। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, तो मैं सारथी बनूंगा। तो बताइए इस अवसर पर भी भगवान ने क्या विषमता किया? चुनने के लिए अगर वे दुर्योधन को पहले अवसर दिए होते और दुर्योधन सेना मांग लिए होते, तब अर्जुन मान लीजिए बाध्य होकर के कृष्ण को लेते, करते क्या? लेकिन अर्जुन को पहले कहा गया कि आप चुनिए किसको लेंगे, तो अर्जुन ने कहा कृष्ण को। अर्जुन की तरफ से विषमता है ना। अर्जुन भगवान को अपना मानते हैं, दुर्योधन अपना नहीं मानते हैं। कृष्ण तो सबके लिए सम है, सबके हृदय में है, सबके प्रिय हैं, ईश्वर हैं, परम बंधु हैं, सुहृद हैं। लेकिन इधर से मान्यता नहीं है ना, इधर से विषमता है। मनुष्यों में कितनी विषमता है। कोई कोई व्यक्ति कृष्ण को अपना बंधु मानता है, मित्र मानता है, घर में रखा है उनको और लाला जी कहता है, लड्डू गोपाल कहता है, सेवा करता है। और यहीं पर ऐसे मनुष्य हैं जो भगवान को कहते हैं उनका आकार ही नहीं है, वो निराकार। यही प्रेम है। ये आलस्यों का सिद्धांत है। आलसी नहीं, मूर्खों का कहिए, जिनको भगवान के श्री विग्रह का पता ही नहीं, अंग का, कि कितने सुंदर हैं, कितने महान हैं। जिनको पता नहीं है तो उनके लिए बस एक ही रास्ता है, निराकार निराकार निराकार। तो एक व्यक्ति भगवान को अपने प्रिय मान रहा है, खिला रहा है, सुला रहा है, और दूसरा कह रहा है कि भगवान निराकार। तो इन दोनों के साथ भगवान एक ही व्यवहार करेंगे? बताइए, एक ही व्यवहार तो करेंगे नहीं। कोई कृष्ण को अपना शत्रु मान रहा है, कोई मित्र मान रहा है, कोई अपना पति मान रहा है, कोई पुत्र मान रहा है। तो विषमता इधर से है ना। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसी भाव से प्रतिदान करता हूं। भगवान विषम नहीं है, भगवान बिल्कुल सम है। यह भगवान की विशेषता है। कुंती महारानी इस बात को समझती, और भी अवतारों में भगवान अद्भुत लीला करते, जैसे विविध अवतार ग्रहण करते हैं भगवान। पशुओं में, पक्षियों में, और मनुष्यों में, ऋषियों में, देवताओं में विविध अवतार लेते रहते। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः त्रियं नृ ऋषिषु जादहसु तदत्यंत विडम्बनम। महारानी कुंती कहते हैं कि आप जब जब अवतार लेते हैं, हे विश्वात्मा, आप मनुष्यों में, देवताओं में, पशुओं में, ऋषियों में और देवताओं में अवतार लेते हैं, तो अवतार लेकर के आप ऐसी लीला करते हैं, वो बड़ा आश्चर्य होता है। बहुत आश्चर्य होता है कि भगवान ये क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले वे कहती हैं त्रियंग। त्रियंग का अर्थ होता है जो तिरछा, ऐसे जिनका शरीर होता है। पशु और पक्षी, दो का शरीर ऐसा होता है, उसको त्रियंग कहते हैं। देखें न, चार पैर पर खड़े रहते हैं, ऐसे रहते हैं त्रियंग। मनुष्य ऐसे खड़े रहते हैं, लेकिन पशु ऐसे रहते हैं। तो त्रियंग में भगवान का अवतार हुआ, जैसे वाराह देव, पशुओं में वाराह देव का अवतार। भगवान सूकर का आकार ग्रहण किए, जबकि वह आकार पूर्ण तो सच्चिदानंद घन है, परंतु जब वाराह बने तो ठीक वाराह जैसे चेष्टा करता है वैसे चेष्टा कर रहे थे। वे सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे, पृथ्वी कहाँ है, इस तरह की चेष्टा भगवान कर रहे थे। उनकी बड़ी सुंदर तेजस्वी आंखें थी, दिव्य श्री विग्रह चमक रहा था, लेकिन पृथ्वी की खोज कर रहे थे। सूकर कहते हैं, सु सु करोति इति सूकर, जो सु सु करे उसको सूकर कहते हैं। तो भगवान बिल्कुल सूकर जैसा व्यवहार कर रहे थे। वैसे ही लंबे लंबे दांत थे भगवान के, और ऐसे मुख लंबा, और पृथ्वी को खोज रहे थे। सर्वज्ञ भगवान पृथ्वी का अन्वेषण कर रहे थे, खोज रहे थे।
फिर भी ब्रह्मा आदि देवता और जनलोक के निवासी ऋषिगण भगवान को समझ गए और वे लोग स्तुति कर रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे भगवान की। कुंती महारानी कहते हैं कि जब आप सूकर बने थे तो अद्भुत लीला कर रहे थे। उधर से जाकर के पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर भगवान आ रहे थे जल से। इधर से हिरण्याक्ष पहुंचा। हिरण्याक्ष को पता हो गया था कि विष्णु पशु का रूप बना करके पृथ्वी का हरण करने गया है। तो देखा कि पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, तो हिरण्याक्ष कहा, अरे चोर कहीं के, ये ब्रह्मा जी ने पृथ्वी हम रसातल वासियों को दिया है, झूठ बोला। वो तो चुरा करके रखा था पृथ्वी को। तो कहता है पृथ्वी को छोड़ो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा, जल्दी रखो जल्दी रखो। लेकिन भगवान देखे कि पृथ्वी डर रही है, तो वे आए ऊपर और पृथ्वी को स्थापित करके इसके बाद कहे, आप इतने बलवान हैं कि हम आपके भय से भाग भी कहां सकते हैं, इसलिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान युद्ध किए, हिरण्याक्ष का वध किए। लेकिन भगवान की अद्भुत लीला है। इसी तरह से वे एक बार पक्षी अवतार लिए, हंस स्वरूप, बिल्कुल हंस जैसा उड़ना बोलना। ब्रह्मा जी के लिए भगवान ने अवतार लिया। एक बार भगवान ने देवताओं में अवतार लिया, वामन देव के रूप में। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि अपने भाई इंद्र के लिए भगवान बेचैन है, और इंद्र के लिए बलि महाराज के पास भिक्षुक बनकर गए और खूब बातें बना रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। जैसे याचक दाता की प्रशंसा करता है, वैसे खूब बलि की प्रशंसा कर रहे थे और मांगे। तो ये अद्भुत लीला है। लक्ष्मीपति भगवान जगत के ईश्वर और जाकर एक असुर से, दैत्य से हाथ जोड़ करके भूमि मांगे, और कितनी भूमि? 3 पग भूमि, और अपना पैर दिखाकर बोल रहे थे। छोटा सा भगवान और कहते हमारे पैर से 3 पग भूमि चाहिए। लगता है कि जैसे भगवान कितने लालाई थे भूमि के लिए। सारा विश्व कृष्ण का है, भगवान का है, फिर भी वे एक भिक्षुक की लीला कर रहे थे। इसी तरह से जब वे मछली का अवतार लिए, मत्स्य अवतार, तो प्रियव्रत महाराज स्नान कर रहे थे कृतमाला नदी में, और स्नान करते समय ऐसे जल दे रहे थे भगवान को। तब तक उनके अंजलि में एक मत्स्य आया, छोटा सा बच्चा मछली का, और जल के साथ ही जब प्रियव्रत महाराज, सत्यव्रत महाराज ऐसे पानी में उसको छोड़ दिए, तो वह मत्स्य मनुष्य की भाषा में बोला। देखिए भगवान की लीला, वो भगवान थे। और मत्स्य कहता है, महाराज क्या आपको पता नहीं है कि जल में रहने वाले बड़े बड़े जलचर जीव छोटे जीव को खा जाते हैं, मुझको दूसरे लोग खा जाएंगे, आप दयालु राजर्षि हैं, आप मुझको जल में मत छोड़िए। वो इतना सुनते ही राजर्षि सत्यव्रत को दया आ गई, जो इस समय हम लोगों के मनु महाराज, दया आ गई। तो वे उठा लिए मत्स्य को और उठा करके अपने जलपात्र में रखे, कमंडल जो लेकर के आए थे नहाने के लिए, तो उसमें रखे, घर लेकर के आए। तो आते आते वो मत्स्य बढ़ गया पूरा, और कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तो फिर उसने कहा मनुष्य की भाषा में, दीन स्वर से, महाराज यह जलपात्र मेरे लिए कम पड़ रहा है, कोई दूसरा उपाय कीजिए। तो महाराज सत्यव्रत देखिए तो अद्भुत मत्स्य है, इतना जल्दी बढ़ गया। तो वे अपने भवन के एक छोटे से हौदे में उसको रखवा दी। तो उसमें भी 1-2 घंटा में बढ़ गया। तो फिर कहता है यह मेरे लिए कम है। तब वे अपने भवन के पुष्करिणी में छोटे से सरोवर में डलवाए। तो रात भर में वह इतना बढ़ गया मत्स्य कि सरोवर छोटा पड़ गया उसके लिए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ सत्यव्रत महाराज को, और प्रत्येक बार वो मत्स्य कहता था, महाराज मेरे लिए जलाशय छोटा है, कोई दूसरा उपाय कीजिए।
तब सत्यव्रत महाराज उसे उठा करके एक नदी में डलवाए। जब नदी में पड़ा तो कुछ ही देर में बढ़ करके फिर कहने लगा, महाराज मेरे लिए बहुत कम पड़ रहा है। तो अंत में उस मत्स्य को उठवा कर वे समुद्र में डलवाए। तो समुद्र में जिसमें डाला गया उस समय भगवान कहे हंस करके कि महाराज आज से 7वें दिन विश्व का प्रलय हो जाएगा, सारा जगत जल से भर जाएगा। उस समय आप घबराइएगा मत, सप्तर्षियों के साथ आप एक नौका पर चढ़ जाइएगा। अपने आप एक नौका आपके पास आएगी, एक नौका आएगी, आप चढ़ जाइएगा। सृष्टि का सारा बीज ले करके आप बैठिएगा और उस समय मैं आऊंगा, मत्स्य के रूप में मैं आऊंगा और वासुकी नाग को मेरे सींग से बांध करके और नौका की छोर से बांधिएगा। तो जब तक के प्रलय निशा रहेगी, प्रलय की रात रहेगी, तब तक मैं उस नौका को खींचते हुए जल में विहार करूंगा। प्रलय पयोधि जले धृतवानस्य वेदम विहित बहित चरित्रम खेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। तो भगवान उस नौका को खींच रहे थे प्रलयकालीन जल में, और सत्यव्रत महाराज विविध प्रश्न किए हैं। मत्स्य पुराण में बहुत विस्तार से कथा है, वे बहुत प्रश्न करते हैं भगवान से और भगवान उत्तर देते हैं, और पूरा प्रलयकालीन रात्रि में विहार करते रहे। प्रबल तरंगे उठ रही थी समुद्र में, भयावह अंधकार था, लहरें थी, जीव जंतु, लेकिन नौका को भगवान खींच रहे थे। तो सत्यव्रत महाराज बहुत आनंद में थे भगवान के साथ। तो जब मत्स्य देव सत्यव्रत महाराज से इस प्रकार दीन वचन कह रहे थे शुरू में, उसको कुंती महारानी कहती हैं तदत्यंत विडंबनम। तो अद्भुत बात लगती है कि सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान और किसी मनुष्य से याचना करें कि हमारे लिए कोई दूसरा जलाशय जो ही है हमारे लिए ये कीजिए, अद्भुत। और जब मनुष्यों में आप श्री राम के रूप में अवतार लिए थे तो वन वन में भटक रहे थे, बड़े बड़े ऋषियों को भी शंका हो जाती थी क्या यही भगवान है। और उस समय शंका बहुत हो गई लोगों की जब भगवान सीता जी की खोज कर रहे थे, एक अज्ञ व्यक्ति की तरह। सीता जी को रावण चुरा लिया तो भगवान खोज रहे थे पत्थर में, गुफा में, वृक्ष के कुंजों में और इधर उधर नदी के तट पर जा जा करके खोज रहे थे। यद्यपि ये लीला भगवान ने स्वयं रचा था। भगवान ने सीता जी से कहा कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब रुचिर नर लीला। हे सुंदर शील वाली प्रिय, मैं कुछ सुंदर नर लीला करना चाहता हूं। तुम पावक मह करहु निवास, जब लग करहु निशाचर नाश। तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लेता। तो सीता जी अपना एक नकली रूप छोड़कर और भगवान के चरणों का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश कर गई और बाहर बिल्कुल कपट सीता छोड़ गई। माया सीता उसको कहते हैं। दिखने में बिल्कुल सीता जैसा आकार, बोली, सब कुछ, एक असली सीता नहीं थी। तब मारीच आया हरिण के रूप में, वो निकट घास चर रहा था, बहुत तरीके से देख रहा था। रावण ने भेजा था उसको कि जाकर सीता को लुभाओ। तो सीता जी ने देखा, ये तो लीला करनी ही थी भगवान को। तो सीता जी ने देखा हरिण को तो कहती हैं, हे प्रियतम, यह जो मृग है कितना सुंदर है और इसका जो चाम है वो गोल्ड का है, सोने का है। तो हम लोग वनवास में इतने दुख भोग रहे हैं, इसका अगर चाम आ जाएगा, इसका स्किन आ जाएगा तो इसको बेच करके और हम लोगों को बहुत पैसा मिलेगा, या इसका हम लोग आसन बनाएंगे, किसी ऋषि को देंगे मृगचर्म, आप इसको लाइए। तो भगवान अपनी प्रिया को इतना मानते थे कि वे नकार नहीं सके। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये राक्षस कोई है मृग नहीं है, तुम हठ मत करो। लेकिन सीता जी ने कहा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आप जाइए और लाइए।
तो भगवान जाते समय लक्ष्मण जी को विशेष रूप से सावधान किए कि मैं जा रहा हूं और इस वन में बड़े मायावी राक्षस घूमते रहते हैं, तुम सीता की रक्षा करना है, यहीं रहना है। तो लक्ष्मण जी कहे ठीक है, वो तैयार हो गए और भगवान गए मृग के पीछे। तो भगवान भी जानते हैं कि यह मायावी राक्षस है और उनको इधर उधर ले गया, घुमा फिरा करके अंत में निकट में ही भगवान ने उसको बाण मारा तो वो पुकारा, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, मैं विपत्ति में हूं, आओ आओ। भगवान राम के स्वर का नकल किया वो मारीच। तो यहां पर सीता जी सुनी तो कहते हैं, लक्ष्मण सुन रहे हो, ये तुम्हारे भाई की आवाज है, वो बहुत बड़े संकट में पड़ गए हैं, जल्दी जाओ, उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी कहते हैं, माता जी आप चिंता मत कीजिए, भगवान श्री राम पर विपत्ति आ ही नहीं सकती है। अरे वो ईश्वर हैं, भगवान हैं, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन ये तो लीला सब करनी थी भगवान को। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि उन पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, वे बिल्कुल ठीक हैं, ये किसी राक्षस की बनावटी आवाज होगी उनके कंठ स्वर में, आप चिंता मत कीजिए। इतना सुनते ही सीता जी बिल्कुल गर्म हो गई। मैं कहती हूं कि तुम जाओ उनकी सहायता करो और तुम कहते हो कि कोई विपद नहीं आ सकती है। ये आवाज सुनो तो ध्यान से, किसकी आवाज है। लक्ष्मण जी कहे कि इस तरह की नकल राक्षस लोग करते हैं, यह राम की आवाज नहीं है। इतने सुनते ही सीता जी ने कहा कि तुम्हारे दुष्ट अभिप्राय की कलई आज खुल गई, मैं समझ गई कि तुम क्यों हम लोगों के साथ अयोध्या से आए हो। मैं समझ गई, तुम चाहते हो कि राम मर जाएं और इसके बाद तुम सीता को रख लो। और इतना सुनते ही लक्ष्मण जी कान बंद कर लिए कि क्या हो गया इनको। बहुत दुर्वचन सीता जी बोली लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता जी, मैं इसीलिए क्षमा कर रहा हूं कि आप स्त्री हैं। मैं ऐसी बात सुन नहीं सकता था किसी पुरुष के मुख से। आप स्त्री हैं, स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है, आप ऐसे कठोर वचन बोल रही। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपकी सुरक्षा का उपाय बताता हूं। इन्होंने एक रक्षा रेखा खींचा और कहा कि इस रेखा के बाहर आप मत आइएगा। कहा ठीक है। लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले गए। जब गए तो भगवान उधर से मृगचर्म लेकर के, हरिण का चर्म हाथ में लेकर के और आ रहे थे। लक्ष्मण जी को जब उन्होंने देखा तो सीधा भगवान ने ये पूछा, लक्ष्मण तुम क्यों इधर आ गए सीता को छोड़कर। तो लक्ष्मण जी कहे कि मैं नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, सीता जी यह बोली वह बोली। तो भगवान कहते हैं, तुम नहीं जानते हो कि स्त्रियों को कम बुद्धि होती है। अगर वो कुछ बोल भी दी तो तुम क्यों आ गए, तुमको सहन करना चाहिए ना। तुम तो उससे भी कम बुद्धि के निकले। जो भगवान कह रहे, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया। तुम थोड़ा सा वचन नहीं सह सकते हो। अरे अब कितना सहे लक्ष्मण जी बताइए। तो उधर से वो वाइफ बोल रही थी, तो इधर से हस्बैंड बोल रहा है। बीच में स्त्री पुरुष के बीच के झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। ये नीति है। और उधर से वो डांट करके भगाई और इधर से भगवान लगे कहने के ऐसे क्यों किया। तो भगवान वहीं पर बिल्कुल खिन्न हो गए, कहने लगे तुम इधर आ गए, निश्चित ही